हेलो फ्रेंड्स, एक सर्कुलर आया है 1 अगस्त 2023, सर्कुलर नंबर 201 ऑफ 2023। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आंसर किया गया है कि जो सिनेमा हॉल के अंदर फूड और बेवरेजेस की जो सप्लाई होती है, whether that supply will fall within the purview of restaurant services or not. Now friends, we all are aware रेस्टोरेंट सर्विसेज को प्रॉपरली 11/2017 के एक्सप्लेनेशन में डिफाइन किया गया है। रेस्टोरेंट सर्विसेज ऑल्सो इंक्लूड दी टेक अवे सर्विसेज। क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आप एक सिनेमा हॉल में जब जाते हैं और सिनेमा हॉल में जाने के बाद इफ यू आर प्रोक्योरिंग सम beverages or food articles, then whether it is to be taxed as a restaurant service or not. तो इसको इन्होंने क्लासिफाई और क्लैरिफाई किया है। वो ये बोलते हैं कि सप्लाई ऑफ फूड और बेवरेजेस सिनेमा हॉल में जो आप कर रहे हैं वो रेस्टोरेंट सर्विसेज में टैक्सेबल होंगी, लेकिन तब तक टैक्सेबल होंगी जब तक वो फूड और बेवरेजेस आर सप्लाइड बाय वे ऑफ और एज अ पार्ट ऑफ सर्विस एंड सप्लाइड इंडिपेंडेंट ऑफ द सिनेमा एग्जीबिशन सर्विस। मीनिंग देयर बाय अगर आप कॉम्बो लेते हैं तो वहां ये कवर नहीं होगा। बहुत जगह पे आप टिकट्स के साथ में ही आप फूड और बेवरेजेस के भी ऑर्डर्स प्लेस कर देते हैं, मे बी बिकॉज ऑफ एनी डिस्काउंट दैट यू वांट और व्हाटसोएवर इज द रीजन। बट एज पर दिस एक्सप्लेनेशन, दिस क्लैरिफिकेशन, ये दो ही चीज बोलता है कि एक तो आप सर्विस दे रहे हो, दूसरा ये इंडिपेंडेंट हो। इट शुड नॉट बी इन एनी वे डिपेंडेंट रिलेटेड टू द एग्जीबिशन सर्विसेज, सिनेमा एग्जीबिशन सर्विस। और अगर ऐसा है तो वो रेस्टोरेंट में आएगा। फर्दर दे आर क्लैरिफाइंग दैट द सेल ऑफ सिनेमा टिकट्स and supply of food and beverages when it is clubbed together, जैसे मैंने बोला combo, then such bundle supply will be treated as a composite supply, and therefore the entire supply will attract the GST rate which is applicable to the exhibition of cinema, which is the principal supply। क्योंकि आप सिनेमा देखने जा रहे हैं इसीलिए आप वो फूड एंड बेवरेजेस को कंज्यूम कर रहे हैं, बिकॉज द प्रिंसिपल सप्लाई इज सिनेमा एग्जीबिशन सर्विस, एंड देन एज अ कॉम्बो यू आर ऑल्सो प्रोक्योरिंग, यू आर ऑल्सो परचेजिंग द फूड एंड बेवरेजेस। सो देयरफॉर इन दैट केस इट विल बिकम अ कंपोजिट सप्लाई, और जो रेट प्रिंसिपल सप्लाई को एप्लीकेबल होगा एग्जीबिशन सर्विस को, वो रेट एप्लीकेबल हो जाएगा। क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इन्होंने ये क्लैरिफाई तो कर दिया कंपोजिट सप्लाई का, बट इज इट रियली अ कंपोजिट सप्लाई और कैन इट बी ऑल्सो टर्म्ड एज अ मिक्स सप्लाई? सो वहां पे मेरा ये कहना है, मिक्स सप्लाई हो या कंपोजिट सप्लाई हो, हायर रेट विल बी एप्लीकेबल बिकॉज एग्जीबिशन सर्विस पे हायर रेट है देन रेस्टोरेंट सर्विसेज। सेकेंडली, जो इन्होंने क्लैरिफाई किया है कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए सिनेमा एग्जीबिशन सर्विस से। अगर वो इंडिपेंडेंट है देन इन दैट केस इट इज रेस्टोरेंट सर्विसेज और 5% एप्लीकेबल होगा। बट इफ इट इज नॉट इंडिपेंडेंट, दैट इज इट इज क्लब्ड विद द सिनेमा एग्जीबिशन सर्विस, देन दिस सर्कुलर सेज इट इज गोइंग टू बी अ कंपोजिट सप्लाई एंड देयरफॉर द रेट विल बी एप्लीकेबल which is applicable to exhibition of cinema. So I personally believe कि ये एक इशू जो काफी रेज हो रहा था कि टिकट्स को भी अगर कॉम्बो में दिए जा रहा है जिसमें फूड और बेवरेजेस भी हैं, तो किस तरीके से रेट एप्लीकेबल किया जाए उस पूरे सप्लाई पे। सो नाउ इट इज बीइंग क्लैरिफाइड बाय द बोर्ड दैट इफ इट इज सप्लाइड as a clubbed activity, as a clubbed supply or a bundled supply, then in that case the rate will be applicable, which is the rate applicable to exhibition of cinema service, और पूरे पे वो लग जाएगा as a composite supply।
और अगर ऐसा नहीं है, इंडिपेंडेंट है, देन इन दैट केस इट विल फॉल इनटू द रेस्टोरेंट सर्विसेज. आई होप आई एम एबल टू मेक द पॉइंट वेरी क्लियर. थैंक यू वेरी मच.